विद्या मंदिर में पढ़ने वाले उन सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे आज आप सभी लोगों के सामने अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा एकादश सत्र 2021-22 की जो परीक्षा आप लोगों ने दी है उसी से संबंधित उत्तरमाला लेकर आऊँ। उम्मीद है आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों ने कितने अंक हासिल किए हैं। पहला प्रश्न, अपनी मातृभूमि के समस्त उपादानों को हमने किस रूप में देखा है? चार ऑप्शन है, भौतिक रूप, राजनैतिक रूप, आध्यात्मिक रूप और सनातनी रूप। तो आपका उत्तर सी होगा। अगर आप लोगों ने उत्तर सी लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न संख्या दूसरा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अनुसार स्वदेश को क्या मानते हैं? जड़ वस्तु, माँ के रूप में, भक्ति के रूप में या खा एवं गा दोनों सही है। तो अगर आप लोगों ने उत्तर बी लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न संख्या तीन है, मातृभूमि की रक्षा कौन करता है? तो आप लोग जानते ही होंगे मातृभूमि की रक्षा करने वाला कौन है। ये आपको एज ए होमवर्क मिला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते चलेंगे। दो ऑप्शन मैं बता देता हूँ, एक हमारी सेना और मानव जाति, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने उत्तर क्या लगाया। अगला प्रश्न, 14वीं सदी के किस राजा ने जम्मू नगर को बसाने में अपना योगदान दिया? तो नाम में ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह, अकबर और जम्मू लोचन। तो अगर आप लोगों ने जम्बू लोचन लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, तीर्थ का अर्थ क्या है? तो तीर्थ का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति का स्थान, पवित्र स्थान, भव सागर से पार उतारने वाला स्थान, इनमें से सभी। अगर आप लोगों ने इनमें से सभी लगाया है तो आप लोगों का लगभग उत्तर सही ही माना जाएगा, क्योंकि बोधमाला के अनुसार उत्तर सभी ही सही है। सातवां प्रश्न, उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अगर उत्तर भुवनेश्वर अर्थात आप लोगों ने उड़ीसा लगाया है, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। आठवां प्रश्न, भारत भूमि को किन किन कारणों से रत्नगर्भा कहते हैं? तो किन किन कारणों से रत्नगर्भा कहते हैं? देखिए, पहली चीज, अगर आप लोगों ने बोधमाला कक्षा 11 की पढ़ी है तो आप लोग इसका उत्तर सही दे सकते हो। अगर आप लोग अंधी लगा रहे हो, ऑप्शन केवल तुक्के में लगा रहे हो, तो हो सकता है आप लोगों ने सभी लगाए हो, लेकिन सभी बिल्कुल उत्तर नहीं होगा। इसका सही आंसर है ए, खनिज संपदा के कारण मातृभूमि को, भारत भूमि को हम लोग रत्नगर्भा भी कहते हैं। अगला है, आचार्य चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य क्या थे? तो विष्णुगुप्त चाणक्य एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 10वां है, इस सृष्टि में कितने महाभूत हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पंच महाभूतों के बारे में, आप लोग बिल्कुल सही, अगर आपने ऑप्शन ए लगा है बिल्कुल सही है। मणिपुर के राजा कौन थे? तो आपने उत्तर जो लगाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलें कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। पहला राजा रवि वर्मा, भाग्यचंद्र, राजा भोज, विश्वकर्मा, इन चारों में से अगर आपने उत्तर बी लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न संख्या 12, योगी गोरक्षनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो जाहिर सी बात है उत्तर भारत में हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। अगर बी उत्तर है आप लोगों ने लगाया है तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। आदि शंकराचार्य रामानंद आचार्य ने हमें क्या प्रदान किया है? तो वैसे तो ऑप्शन यहाँ पर दर्शन का ज्ञान बिल्कुल सही हो सकता है। नव चैतन्य हमको प्रदान किया है, तो नव चैतन्य से तात्पर्य हमारा यहाँ पर दर्शन का ही ज्ञान कराया है। 14वां प्रश्न, महाराष्ट्र प्रांत से संबंधित कौन से संत हैं? इनमें चार ऑप्शन है, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ, पद्मनाथ, तुकाराम, एकानाथ, समर्थ, रामदास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें आप लोगों ने क्या किया है, सी ऑप्शन अगर आप लोगों ने लगाया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला 15वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, रास बिहारी बसु, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत सारे स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस लगा के आए, लेकिन उत्तर आप लोगों का गलत है, क्योंकि जो रास बिहारी बसु हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने की थी। अगला है, कत्थक के सम्राट किन्हें कहा गया है? तो कत्थक के सम्राट, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बिरजू महाराज को ही कहा जाता है। तो बी उत्तर अगर आप लोगों ने लगाया तो बिल्कुल सही। श्री रामानुजाचार्य समाज के किस भाव को अस्वीकार करते थे? तो अस्वीकार वो करते थे, ऑप्शन बी, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करते थे। अगला है, शील का शाब्दिक अर्थ। तो शील का शाब्दिक अर्थ, वैसे आप लोगों ने क्या लगाया ये उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते चलें। शिष्टता इसका सटीक उत्तर है वैसे तो। अगर आप लोगों ने कोई और उत्तर लगाया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला 19वां प्रश्न है, संत ज्ञानेश्वर का जन्म किस त्यौहार के अवसर पर हुआ था? तो अगर आपने उत्तर ए लगाया है, जन्माष्टमी, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न है, हे अर्जुन, यह तेरा और यह मेरा जन्म नहीं है, इससे पहले भी हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। यह वाक्य आप लोग जानते ही होंगे किसका है, श्री कृष्ण जी का है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत के युद्ध के समय ये बात कही थी। अगला है, काकभूषुंडी जो जी ने श्री नारद जी को ज्ञान की बात रामचरितमानस के किस कांड में दी थी? तो उस कांड का नाम था उत्तरकांड, ऑप्शन बी उत्तर बिल्कुल सही है।
वृक्ष का जो स्वरूप होता है सर्वप्रथम कहाँ से चालू होता है? एक बीज के रूप में चालू होता है। तो उत्तर इसका डी अगर आप लोगों ने लगाया तो उत्तर बिल्कुल आप लोगों को सही है। वैसे आप लोगों ने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताते चलें। 23वां प्रश्न, हमारे धार्मिक ग्रंथों में से कितने पुराण माने गए हैं? तो धार्मिक ग्रंथों में 18 पुराण माने गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पर श्लोक दिया गया है दशकम धर्म लक्षण वाला श्लोक है। ये श्लोक मनुस्मृति में लिखा है। अगर आप लोगों ने उत्तर ए लगाया बिल्कुल आपका उत्तर सही है। 25वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति में किस भाव की अभिव्यक्ति होती है? तो किस भाव की अभिव्यक्ति होती है? सत्यम शिवम सुंदरम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। 26वां प्रश्न, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को हमने क्या माना है? सभी को हमने क्या माना है? पंच महाभूत माने हैं। बिल्कुल सही है, पंच महाभूत ही हैं। 27वां प्रश्न, किस वेद ने पृथ्वी को माता माना है? तो किस वेद ने पृथ्वी को माता माना है? 27वां प्रश्न है। उम्मीद है आप लोगों ने सही लगाया होगा उत्तर। ऋग्वेद अगर आप लोगों ने लगाया बिल्कुल सही है। ये श्लोक भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऋग्वेद का। अगला है 28वां प्रश्न, सद्गुणों का विकास करना कहलाता है। तो सद्गुणों का विकास, हमारे अंदर जो सद्गुण है उसका विकास अगर हम लोग करेंगे तो ये एक संस्कार ही है जो कहलाएगा। जनकपुर कहाँ पर अवस्थित है? माफ़ कीजिएगा, कहाँ पर अवस्थित है आप लोगों को बताना है कहाँ पर स्थित है। तो जनकपुर नेपाल में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा आप लोग गलत कर सकते हो। भानुभक्त पेशे से क्या थे? देखिए आचार्य भानुभक्त क्या थे? आचार्य लगा तो आप लोगों ने अध्यापक लगाया होगा, और एक तरह से कवि भी थे तो कथाकार के रूप में अगर आप लोगों ने लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है बोधमाला में मुझे ये प्रश्न का उत्तर मिल नहीं पाया है। फिर भी मैं एक बार और ध्यान से पूर्वक पढ़ूंगा इन दोनों में से क्या आंसर सही माना जाएगा। तो इसमें से आप लोग जरूर अपने विषयाचार्य की जो है परामर्श जरूर लें। 31वां प्रश्न जो है, हनुमान मंदिरों के साथ कुश्ती के अखाड़े खोलने के आग्रही थे? समर्थ रामदास थे। 31 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32वां, सीता माता की खोज में हनुमान के साथ वानर बल किस दिशा में गया था? उम्मीद है पूरब दिशा में गया था, आप लोगों को ज्ञात होगा। जटायु के भाई का नाम संपाति था, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। सूरसेन का राज्य राजस्थान में कहाँ पर था? तो अलवर अगर आप लोगों ने लगाया है डी ऑप्शन तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, अलवर ही वो स्थान है। 35वां, एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर अगर आप लोगों ने सी लगाया है तो बता दूं 21,870 रथों की संख्या ही होती थी। बिल्कुल सही है। चक्रव्यूह की रचना महाभारत में युद्ध के समय किसने की थी? द्रोणाचार्य जी ने की थी। बिल्कुल सही है। 37वां प्रश्न, अभिमन्यु की माँ कौन थी? तो याद कीजिए अभिमन्यु की माता कौन थी? सुभद्रा थी। बिल्कुल सही है। कुषाणों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका था समुद्रगुप्त अगर आप लोगों ने लगाया तो लगभग आपका उत्तर सही है। एक बार फिर से आप लोग जरूर पुस्तिका देखें। अगला प्रश्न जो है 39वां, एक ऋतु में कितने मास होते हैं? तो एक ऋतु की अगर बात करें तो 2 महीने होते हैं। ये आप लोगों ने अगर लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। ये थोड़ा सा 40वां जो प्रश्न है आप लोगों को मैंने एज ए होमवर्क दिया है। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर ढूंढोगे। आप लोगों ने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताऊं। अगला 41वां प्रश्न है, चंद्रमा की कुल कितनी कलाएं होती हैं? तो 16 कलाएं अगर आप लोगों ने लगाया है तो 16 कलाएं होती हैं। बिल्कुल सही उत्तर है भी। कृत्तिका नक्षत्र में तारों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ बिल्कुल सही है, आपका उत्तर सही है। डी बिल्कुल सही है, 6 ही इसका उत्तर होगा। पंचांग का आखिरी अंग कौन सा है? अगर आप लोगों ने करण लगाया है 43वें का सी लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। पुष्यमित्र शुंग मगध का सम्राट कब बना था? 44वां प्रश्न है। तो मगध का सम्राट कब बना था? अगर आप लोगों ने 184 185, वैसे 85 तो है नहीं, 184 ही बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 45वां प्रश्न है, मौर्य राजवंश को किसने समाप्त किया था? तो अशोक तो बिल्कुल नहीं थे, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त भी बिल्कुल नहीं थे, चंद्रगुप्त बिल्कुल नहीं थे। सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग बिल्कुल सही उत्तर है। डी ऑप्शन इज करेक्ट है। 46वां प्रश्न है, समुद्र मंथन से अमृत कलश को लेकर कौन प्रकट हुए? तो याद कीजिए अमृत कलश को लेकर धन्वंतरी प्रकट हुई थी। ये बिल्कुल सही है। सुश्रुत के द्वारा बनाए गए उपकरणों की संख्या अगर हम लोग बात करें तो लगभग 125 थी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रचनाकार लगभग मैं बता देता हूँ 300 के आसपास था और 290 के ऊपर था, तो लगभग ये मान के चलें आप लोगों ने अगर 300 लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सी सही माना जाएगा। सिद्धांत शेखर, ये थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोगों ने क्या उत्तर लगाया जरूर कमेंट करके बताएं। ये आंसर आप लोगों का, वैसे तो भास्करादित्य भास्कराचार्य बिल्कुल सही उत्तर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों ने क्या लगाया जरूर कमेंट करके बताएं। आखिरी और अंतिम प्रश्न है, परमात्मा की 3 स्वतंत्र शक्तियाँ किस महापुराण में बताई गई हैं? आप लोगों का उत्तर क्या था ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलें।
तो 4950 आप लोग दोनों बोधमाला में ज़रूर पढ़ें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे प्रश्नों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। कुछ होमवर्क में मैंने दिए हैं, कुछ आप लोगों को खुद से ढूँढने हैं बोधमाला में। शेयर करना बिल्कुल मत भूलें वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।